मुझे सुनना है सर ऑनलाइन। बिल्कुल तो सुनना। सर मेरा फर्स्ट बिल एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 483 बीएनएसएस। यस मैं इसके लिए हूँ सर, राहुल श्रीवास्तव के लिए सर। यस। सर मेरे को सर 19 तारीख को मैं थाना वो बैंक गया। बैंक के मेरे पता चला कि मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो रहे हैं। तब मैं बैंक गया तो बैंक से मुझे सूचना मिली। देन मैं थाने गया, थाने में मैंने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद फिर मुझसे पूछताछ की गई 19 को, 19/12/2024 को। देन जब मुझे पता चला है कि मेरे द्वारा पुलिस मैंने ये बताया कि मेमोरेंडम के आधार पर अभियोजन कहानी के अनुसार कि आपने राहुल श्रीवास्तव ने 40,000 में अपना खाता बेचा और यह बेचा घनश्याम को। घनश्याम जो कि फरार है इसमें सर मुझे मेमोरेंडम के आधार पर फिर बाकी जो एक्यूज हैं निकिता, निखिल, नितिन, इनको आरोपी बनाया गया सर। मेरा सिर्फ इसमें ये रोल है कि मेरे खाते का उपयोग किया गया सर। मेरे को ना कोई पैसा मिला उसमें, ना कोई मेरे अकाउंट उस पैसे जो अपराध का पैसा है ना वो मुझे प्राप्त हुआ, ना ही उस पैसे का मैंने कहीं कुछ लिया सर। क्योंकि मेरा सारा जो डॉक्यूमेंट था वो घनश्याम और अदर एक्यूज पर्सन के पास था। मेरे पास से जो मेरे डॉक्यूमेंट है वो भी मेरे पास से जब्त नहीं हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं वो निकिता और बाकी लोगों के से जब्त हुए हैं सर। क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं सर। मेरे ही सूचना पर ये कार्रवाई की गई सर। मैं दिनांक 20 तारीख को मेरा मोबाइल ले लिया, 22 तारीख को मेरा मेमोरेंडम लिया, 23 तारीख को मेरे को पोस्ट में पेश किया गया जहां से मेरे को जेआर कर दिया गया। 23/12/2024 से मैं अभी तक जेल में हूँ। इस केस में सर जो सेक्शंस हैं वो आरोप लग चुके हैं, चालान पेश हो चुका है। और जो चार्जेस हैं वो 318 4 336 3 300 और 61 2 और 49 उसके जो है बीएनएस के यानी 420 468 120 बी और 109 ये चार्जेस रहे सर। इसमें टोटल 15 विटनेसेस हैं जिसमें से 6 विटनेस हो चुके हैं। अब सेम 2 विटनेस जो हैं सर इसमें जो पुलिस ने बनाए वो मेरे ही फुट पर थे। कैसे उनके द्वारा भी खाता का उपयोग दूसरों के द्वारा किया गया था लेने पर। लेकिन क्या है, मुझे मुलजिम बना दिया गया, बाकी 2 लोगों को जो सेम फुट के थे उनको उसमें विटनेस बना दिया गया सर। एक्चुअली होना ये था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खाते का ऐसा उपयोग किया जाएगा। नहीं तो 40,000 रुपए के पीछे क्या मैं 6 महीने के लिए सर परेशान होता, मेरे बीवी बच्चे परेशान होते सर। मेरे साथ ठगी हुई है सर एक्चुअली इसमें। ठीक है, आगे मेरे आप ही बताइए। द्वारा मैंने वो किया है सर, सूचना दी है सर। तो वन ऑफ दी ग्राउंड लॉर्डशिप की A2 मैंने एक ऑर्डर पेश किया कोऑर्डिनेट बेंच का, जिसमें इसी प्रकार के अपराध में एक व्यक्ति था, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट की कि उसका खाता जो है किराए पे लिया गया था और ही इज द विक्टिम ऑफ। इसी क्राइम नंबर का है कि नहीं? इसी क्राइम में, इसी प्रकार के अपराध में, मतलब वो A2 में मैंने एक ऑर्डर पेश किया था। हाँ साहब। सर और कहीं कोई मेरा सर प्रीवियस मैं एक हिस्ट्री, कहीं निवेदन कोई करूंगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। सर मैं एक निवेदन करूंगा। इसमें जो राहुल है, राहुल के संबंध में प्रतिवेदन हमारे पास नहीं है। निकिता के संबंध में है, दूसरा एक मुकेश के संबंध में है। राहुल के संबंध में प्रतिवेदन चलिए हम देखते हैं। चलिए आप बता दीजिए। सर निकिता की फर्स्ट बेल मेरिट पे खारिज हुई सर, पेज Yes. नंबर 14 एंड एक्सर A2 यस। डेटेड 12 मार्च 2025। thereafter सर चार्ज वेयर फ्रेम एंड एक्सर A3 पेज नंबर 16 17/4/2025 को। यस। सर ये चार्ज का पैरा नंबर 3 देखेंगे सर, जो चार्ज हमारे पेज ऊपर नंबर क्या है? चार्ज का सर पैरा नंबर 3 पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में 4 पेज लगे सर। इसका पैरा नंबर 3 सर यस। यह कि आपने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहयुक्त गण के साथ मिलकर प्रीति श्रीवास्तव, शेख समीर, शेख फैजान, अंकित पवार, निकिता बारगी, दिनेश प्रजापति, मोहन प्रजापति के खातों का अवैध लाभ अर्जित करने हेतु आपने उनके खातों का उपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र कारित किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के अधीन दंडनीय है। ये कुल चार्ज हमारे ऊपर है सर। तो जितने ये विटनेसेस का नाम है पैरा नंबर 3 में, वो सभी एग्जामिन हो गए सर। मैंने वो सबकी कॉपी लगाई हुई सर। दे ऑल हैव बीन डिक्लेयर्ड होस्टाइल, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया सर। पेज नंबर 18 से लगाया सर। पेज नंबर 18 में पहला प्रीति श्रीवास्तव का स्टेटमेंट है सर। चलिए
हाँ। पेज नंबर 18 सर, सी हैज नॉट सपोर्टेड टू द प्रोसिक्यूशन केस। पेज नंबर 20 में सर शेख समीर है, सी हैज आल्सो नॉट सपोर्टेड टू द प्रोसिक्यूशन केस। पेज नंबर 24 में शेख फैजान है, ही हैज आल्सो नॉट सपोर्टेड टू द प्रोसिक्यूशन केस। पेज नंबर भूमिका 26 में भूमिका बागरी है, इसने भी सपोर्ट नहीं किया सर। पेज नंबर 29 में प्रजापति है, इसने भी। जो भी आरोप हमारे ऊपर लगे जितनों के, वो सभी एग्जामिन हो गए सर, सब ऑल टू ऑल हैव बीन डिक्लेयर्ड होस्टाइल। सी इज इन जेल सिंस 21/12/2024, 21/12/2024 से जेल में। चलिए आप बताइए। सर पहले राहुल के बता दें सर। राहुल का ये कहना है कि ये स्वयं गए। सर ये झूठ है, क्योंकि इनके जो अकाउंट है सर, अकाउंट इनके कहाँ कहाँ मैं वो पहले वो बता देता हूँ। AU बैंक में है सर, ICICI बैंक में है, महाराष्ट्र बैंक में है, कोटक महिंद्रा बैंक में है, एक्सटॉस बैंक में है, इंडियन ओवरसीज बैंक में है, बंधन बैंक में है, केनरा बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। वर्तमान में सभी बैंक अकाउंट चालू हैं। कुछ भी नहीं सर इनके 10 अकाउंट हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि ये स्वयं जानकारी दी है, तो ऐसा नहीं है सर, इनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। जब चूंकि इनके उन अकाउंट के संबंध में पहले से शिकायत थी, और जो साइबर क्राइम के अंतर्गत जब शिकायत थी उसको जब जांच की गई, उसमें ये पाया गया कि इन बैंकों में अवैध लेन देन हो रहा था इन अकाउंट्स में। और जब उन अकाउंट्स में अवैध लेन देन हो रहा था, उसके आधार पर फिर इनको मुलजिम उसमें बनाए गए और उसी आधार पर ये गिरफ्तार किए गए और इनको जेल भेजा गया था। इनके अकाउंट में हैवी लेन देन हुआ है पैसे का। ये ऐसा नहीं कह सकते कि इनके अकाउंट में पैसे का लेन देन नहीं हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज सर, जो